गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी सॉल्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज का वीडियो होने वाला है बेबी बॉय सिम्टम्स पार्ट 2। मैं बेबी बॉय सिम्टम पार्ट 2 बनाने वाली हूँ। फर्स्ट मैंने बनाया है जिसमें कई सारे सिम्टम्स मैंने बताए हैं, उनको मैं इस वाले वीडियो में नहीं बताऊँगी। मैं नए सिम्टम्स जो भी थे वो वाले इसमें कवर करूँगी, ठीक है। और आसपास थोड़ा सा घर का काम चल रहा है तो उसके लिए उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिम्टम की बात करते हैं तो लीनिया निग्रा लाइन, जो स्टमक पे लाइन होती है ब्लैक कलर की, जब भी प्रेगनेंसी होती है तब ये लाइन आती है धीरे धीरे। तो मुझे जो लाइन थी, लीनिया निग्रा लाइन बोलते हैं उसे, वो पूरी मुझे चेस्ट से लेके पूरा स्टमक पे नीचे तक थी। तो ये पूरी फुल डार्क कलर की थी और डार्क ब्राउन टाइप की थी और पूरी फुल थी मुझे, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक होती है। अगर ऐसा होता है तो बोलते हैं कि आपको बेबी बॉय हो सकता है। मैंने भी ऐसा सुना है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सो ये अगर फुल पूरी चेस्ट से लेके आपके स्टमक तक नीचे तक लाइन होती है तो ये बेबी बॉय होने का एक सिम्टम होता है। और मुझे पूरी फुल लाइन थी, सो मेरा बेबी बॉय है। सेकेंड हम बात करते हैं मूड स्विंग्स। मुझे मूड स्विंग्स, अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो मूड स्विंग्स कम होते हैं, वो बेबी गर्ल के टाइम ज़्यादा होते हैं। बट मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे और जो मेरी बेबी को भी झेलना पड़ता था और मेरे हस्बैंड को भी झेलना पड़ता था। मुझे कभी भी कुछ भी होता था और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे मूड स्विंग्स तो होते थे, बहुत काफ़ी ज़्यादा होते थे मेरी। कभी रोने का मन करता था, लास्ट में तो मैं बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। मुझे किसी भी बात पे रोना आ जाता, मुझे कोई थोड़ा सा भी कुछ बोलता और नहीं भी बोलेगा तो भी मुझे रोना आ जाएगा। तो ऐसा भी होता था मेरे साथ में। तो मूड स्विंग्स तो बहुत होते हैं। बात करते हैं कि जो बेबी होता है उसके मूवमेंट्स आपको किस साइड हो रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स लेफ्ट साइड हुए हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो राइट साइड मूवमेंट ज़्यादा होते हैं। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मुझे लास्ट में आई थिंक राइट साइड हल्के फुल्के मूवमेंट्स हुएंगे, लेकिन मुझे ज़्यादातर मूवमेंट्स लेफ़्ट साइड ही होते थे। हम बात करते हैं कि आपके हेयर ग्रोथ कैसी थी। हेयर ग्रोथ अगर बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है तो हेयर अच्छे हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही था। वैसे ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के कारण होती हैं। आपके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में उनके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मेरे भी पहले टूटते थे, लेकिन अभी मेरे हेयर, जब प्रेगनेंसी की चल रही थी, जब मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे, ना टूटे और बिल्कुल भी नहीं टूटते थे। एक दो बाल कभी आए तो आए, वो भी नहीं देखे मैंने अपने कॉम में। तो हेयर ग्रोथ भी हो गई है मेरे हेयर्स की। अभी तो मैंने नहीं कटवाया, लेकिन जब मुझे 2nd या 3rd मंथ चल रहा था तब मुझे थोड़ा सा मैंने हेयर कट ले लिया था। उसके बाद में मैंने हेयर कट नहीं लिया और बाद में मेरी हेयर ग्रोथ भी अच्छी और बाल भी नहीं। अब हम बात करते हैं, एक्टिव थे आप प्रेगनेंसी में या लेज़ी थे। मैं फुल टाइम एक्टिव थी। मैं ऑफिस का काम भी करती थी, अपने घर के काम भी करती थी और मेरी बेबी को रेडी करना होता था, उसके भी कुछ काम होते थे, वो भी करती थी। लेकिन कभी कभी मैं लेट गई तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उठूँ नहीं। तो ऐसा बोलते हैं अगर बेबी बॉय होता है तो आप फुल टाइम एक्टिव होते हो और बिल्कुल ज़्यादा लेजीनेस नहीं होती है। पर मेरे साथ 50-50 था। मैं काम भी कर लेती थी, लेकिन अगर लेट गई तो मुझे बिल्कुल ऐसे थकान लगती थी कि अब न मुझे नहीं उठना है उस टाइम। अब हम बात करते हैं, अगर आपको बेबी बॉय होता है तो ईचिंग आपको आपकी बॉडी पे होती है, ऐसा मैंने सुना है कहीं से। तो हाँ, पर मैंने नोटिस किया है कि मुझे लास्ट में थोड़ी सी ईचिंग बॉडी पे होती थी। कभी कभी मतलब मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मुझे यहाँ पे ईचिंग हो रही, यहाँ पे ईचिंग हो रही। मतलब ईचिंग कभी ना कभी लास्ट में होता था, मुझे थोड़ी बहुत ईचिंग होती थी। तो ये थोड़ा बहुत सही है। बात करते हैं चाइनीज़ कैलेंडर की। बहुत से लोग फ़न के लिए, जेंडर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं, जस्ट फॉर फन। मैंने भी किया था, बट मेरे साथ ये बिल्कुल गलत रहा एक्सपीरियंस। मुझे गर्ल आया था लेकिन हुआ मुझे बेबी बॉय। की बात करते हैं बेली बटन की। बेली बटन जिसका भी बाहर निकला हुआ होता है तो उन्हें बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है, और अगर अंदर ही होता है तो बेबी गर्ल होती है। मेरे साथ मेरी जब बेटी थी तब ऐसा तो कुछ भी नहीं था, बेली बटन बाहर नहीं था। लेकिन मुझे मेरे बेटे के टाइम पे बेली बटन पूरी तरीके से बाहर आ गया था। मतलब थोड़ा आ गया था, लगता था अगर मैं कोई ड्रेस पहन रही हूँ तो उस पर भी बेली बटन बाहर ही दिखता था। तो मुझे मतलब मेरी आसपास के लोग हैं वो लोग भी कहते थे कि आपको बेटा होगा, क्योंकि मतलब आपका जो बेली बटन होता है वो भी बाहर होता है। बहुत सारी कुछ सिम्टम्स थे। मुझे जो लाइन थी स्टमक लाइन वो भी पूरी स्ट्रेट थी और डार्क थी। और
ना मॉर्निंग सिकनेस थी, लेकिन मैं कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो सिम्टम मुझे दिखे वो आपको भी दिखे। और ये वीडियो भी मैं बस आपको एक आपके मिथ्स और क्या सच में चीज़ें होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये जस्ट फन वे में है, उसी तरीके से आप लीजिएगा इसे, ठीक है। और भी अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हो, तो वहाँ पर भी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।